हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे न्यू थाई एल सीरीज द क्रश लव के एपिसोड 6 के बारे में। अगर आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा क्यूट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किस तरह जंगल को बीचों बीच प्रोफेसर थाकुन और अर्थ जाते हैं और उसी बॉस को निकालते हैं जिसे कुन ने जंगल में छुपा दिया होता है। और प्रोफेसर थाकुन कहते हैं, पता है दोनों नेकलेस से जो ऊर्जा निकली थी आसमान की तरफ, वही ऊर्जा कलाकन की आत्मा को जगाती है। और तभी वो एक पत्र निकालता है। ये देखकर अर्थ कहता है, ये तो सदियों पुरानी वैदिक पत्र है, आपको ये कैसे मिला? और तभी प्रोफेसर थाकुन हंसने लगता है। अर्थ जब उस बॉक्स को निकालता है तभी प्रोफेसर थाकुन ढक्कन को हटा देता है और इसमें एक लाल ऊर्जा निकलती रहती है। प्रोफेसर थाकुन उस बॉक्स को छूता है और कहता है, मास्टर कलाकन, आप मेरी बॉडी को ले सकते हैं, मैं आपको अपनी बॉडी दान में देता हूँ। ये कहकर वो मंत्र पढ़ने लगता है। और दूसरी तरफ जब माइंड आन जेड को बताने लगती है कि ये सीवत के बारे में है, तभी वहाँ पर सीवत, कुन और थारा सभी लोग कार से निकल जाते हैं। और अचानक इन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है, क्योंकि उस वक्त प्रोफेसर ठाकुर और कला अपनी बॉडी कलाकन को दे रहे होते हैं। ये सब देखकर अर्थ बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन था। दूसरी तरफ सिवत सोच ही रहा था कि वो आन जैन को बताएगा, पर जैसे ही आसमान लाल हो जाता है वो तीनों देखने लगते हैं। और जैसे ही आसमान लाल होता है इन तीनों के नाक और कान से खून निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर ठाकुर अब प्रोफेसर ठाकुर नहीं बल्कि कलाकन हो चुका है। दूसरी तरफ ये सब देखकर आन जैन शॉक्ड हो जाती है। माइन कहती है, मैं यही बताने वाली थी, मिस्टर सिवत के पास भी कुन और थारा की तरह पावर है। तभी सिवत के हाथों से आग निकलने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, पर मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन लोगों के नाक और कान से खून निकलने लगा था और कोई भी अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ये तीनों आन जेड को बताते हैं। और तभी आन जेड कहती है, मतलब तुम लोग बता रहे हो कि तुम 3 ब्राह्मण हो जो ट्रेम्बिंगा सिटी के योद्धा हुआ करते थे। और तभी उसकी आन जेड कहती है, मैंने कहा था ना कि ट्रेम्बिंगा सिटी के बारे में मत बताना, अगर तुम लोग इसके बारे में पता लगाओगे तो ये बहुत बुरा होगा, फिर तुम इसके पीछे क्यों पड़े हो? और कुन, तुमने तो कभी ट्रेमिलिंगा सिटी के बारे में सोचने को सोचा भी नहीं था। क्या तुम भूल गए हो इसकी वजह से तुम्हारे डैड को क्या हो गया था? सीरत, क्या तुम भूल गए हो? अभी कुन कहता है, हम लोग भूले नहीं है, पर हम लोगों को पता लगाना है कि पास्ट में क्या हुआ था। और तभी आंट जेड कहती है, मैं चाहती हूँ कि इस सिटी को ढूंढना बंद करो। और तभी थारा कहता है, मुझे लगता है हम लोगों को ये करना होगा। और तभी आंट जेड कहती है, अगर इस तो बहुत सारे खोजकर्ता आ जाएंगे जिससे जंगल का काफी नुकसान होगा। और तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे जो कुछ सही चल रहा है उसका नुकसान नहीं होगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि रुक जाओ। और तुम लोग कितने ज्यादा खोजकर्ताओं के रुकोगे और सभी लोगों की जिंदगी फिर से रिस्क हो जाएगी। और तभी सिवत कहता है, अगर हम लोग चुपके से करेंगे तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? बस हम तीनों को ही तो पता है। ये देखकर आंट जेड कहती है, माइकल मर गया है, तुम्हारे डैड सिंगाकुन भी मर गए हैं कुन, और क्या तुम लोग अब भी ये सब करना चाहते हो? पता है सालों पहले कितनी सारी जिंदगियां ये ट्रेमलिंगा सिटी ने ले चुका है। मैं नहीं चाहती कि फिर से मुझे उस दर्द का एहसास हो। तो कुन, आज के बाद ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढना बंद करो। पर कुन कहता है कि फिर भी मुझे ढूंढना होगा, क्योंकि पास्ट से हम लोगों का रिलेटेड है ये सिटी, इसीलिए हम लोगों को जानना होगा। और तभी आंट जैन कहती है, अगर तुम्हें ढूंढना है तो मैं नहीं रोकूंगी, मैं नहीं चाहती कि फिर से मुझे उसी दर्द का एहसास हो अपने को खोने के लिए, और यहाँ पर जितना भी कुछ सब कुछ बर्बाद हो जाए। आंट जेड इन लोगों को एक तरह की चेतावनी देती है कि तुम्हें जो करना है कर सकते हो, पर तुम्हें पता है ना इसका परिणाम क्या होगा। अगर तुम ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढने जा रहे हो तो याद रखना कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है, और इसके लिए तैयार भी रहना। और ये तीनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी आंट जेन को कुछ मैसेज आता है। आंट जेन फोन करती है कि कौन हो तुम जो मेरी फैमिली को जासूस कर रहे हो। और तभी वो आज उनका फोन आता है और कहता है, लगभग 20 साल बीत चुके हैं, पर मुझे लगता है कि अभी भी एक सच है जो तुम्हारा पीछा छोड़ेगा नहीं। ये सुनकर आंट जेड कहती है, आयसुन, तुम फोन मुझे क्यों कर रहे हो और तुम्हें इस बार क्या चाहिए? आयसुन कहता है, अगर
अगर कुन को पता चल जाएगा कि सालों पहले उसके डैड की मृत्यु किसकी वजह से हुई थी, वो तुमसे बहुत नफरत करेगा। और तभी आन जेड कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना ये सच को छुपा दो। आइसुन कहता है, मैं सच को तो छुपा दूंगा, बस मेरे लिए तुम सिवत को लेकर आओ और वो दोनों नेकलेस भी। ये सुनकर आन जेड कहती है, सालों पहले तुमने किस तरह जिंदगी बर्बाद करी थी, अब तुम्हें क्या चाहिए। आइसुन कहता है, अगर तुम चाहती हो कि इस बार भी मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना करूं तो जैसा कह रहा हूँ वैसे करो। दूसरी तरफ सिवत और थारा जब जाने लगते अपने रूम में तो सिवत थारा से माफी मांगता है और तभी थारा कहता है, अगर ये पास्ट लाइफ के लिए तो इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि तुमने कोई गलती नहीं की है, ये पास्ट लाइफ का है। और तभी सिवत कहता है, चाहे जो भी हो जाए पर मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया था और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुमसे माफी मांगू। थारा कहता है, चिंता मत करो, ये सब कलाकल ने कहा था क्योंकि कलाकल की आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई थी और सबसे पहले हम लोगों को कलाकल से डील करना सीखना होगा। वैसे भी बहुत कुछ जाने चली गई हैं और इसी वजह से हम लोगों को कलाकल के आत्मा से डील करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना होगा। और तभी थारा कहता है, इस बार मैं पास्ट को साथ तो कुछ भी नहीं कर सकता, पर मैं जिससे प्यार करता हूँ उसको पास्ट को कुछ भी बिगाड़ने नहीं दे सकता हूँ। और तभी थारा कहता है, मुझे बहुत नींद लगी है, मैं जा रहा हूँ रूम में सोने के लिए, तुम भी सो जाओ। दूसरी तरफ कुन वेट करता रहता है और कहता है, मुझे लगता है तुम थारा के साथ थोड़ा वॉक पे गए थे। सिवत कहता है, हाँ मैं वॉक पे गया था। और तभी थारा कहता है, चिंता मत करो, चलो सो जाओ। और तभी सिवत कहता है, क्या तुम मेरे डैड को माफ कर सकते हो? मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है। सिवत कहता है, लेकिन ये पॉसिबल है कि तुम मेरे डैड को माफ कर सकते हो। और तभी सिवत और कुन एक दूसरे को देखते रहते हैं और तभी अचानक कुन सिवत को किस करता है और यहाँ पर इन लोगों का बहुत ही ज्यादा हॉट इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। किस तरह कुन और सिवत एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब कुन और सिवत सोने लगते हैं तो कुन को एक सपना आता है। किस तरह बचपन में जब वह सो रहा था तो कोई उसका नेकलेस चुरा कर भागता रहता है और जब वह उसके डैड को ये पता चलता है तो वो अपने डैड को बताता है, कोई मेरा नेकलेस चुरा कर लेकर जा रहा था। तभी उसके डैड उस आदमी के पीछे जाते हैं क्योंकि वो खिड़की से देख लेते हैं कि चुराने वाला कोई और इंसान नहीं बल्कि आइसुन है। आइसुन के पीछे जब उसके डैड जाते हैं तो आन जेड भी जाती है और तभी आइसुन कुन के डैड में मारपीट होता है और इस बीच कुन के डैड की डेथ हो जाती है और आन जेड बहुत रोती है। कुन भी बहुत रोता है क्योंकि उसके एक गलती की वजह से ये सब हो गया। अगर वो अपने नेकलेस के बारे में ना बताता तो शायद उसके डैड जिंदा होते। यही सोचकर कुन उठ जाता है और उसको परेशान देखकर सिवत कहता है, क्या हुआ? और तभी कुन कहता है, मेरा नेकलेस, पता है कोई मेरे नेकलेस को चुराना चाहता था। अगर मेरे डैड मेरे नेकलेस को प्रोटेक्ट ना करते तो शायद इस दिन आज जिंदा होते। ये सब मेरी गलती है, आज वो इस दुनिया में जिंदा होते अगर मैं उनको इस नेकलेस के बारे में ना बताता। वहीं दूसरी तरफ जब सुबह हो जाती है आन जेड अपने भाई से माफ़ी मांगती हैं और कहती है, अगर मैं उस वक्त ये सब ना करती तो आज आप जिंदा होते भाई। तभी कुन आ जाता है और कहता है, आन जेड क्या आप रो रही हैं, क्या सब कुछ ठीक है? और तभी आन जेड कहती है, हाँ सब कुछ ठीक है। तभी कुन कहता है, चाहे जो भी हो जाए पर मुझे ट्रम्बलिंगा सिटी के बारे में ढूंढना होगा। और पता है कल मैंने डैड के बारे में सपना दिखा था। और तभी आन जेड कहती है, तुम तो जानते हो ना तुम्हारे डैड कितना ज़्यादा इस जंगल को मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस जंगल का कोई भी नुकसान पहुंचाए। अगर तुम ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढोगे तो बहुत सारे शोधकर्ता जंगल को बर्बाद कर देंगे। तुम क्या ये चाहते हो? हाँ तभी कौन कहता है, मैं भी जंगल से बहुत प्यार करता हूँ पर ट्रेमलिंगा सिटी मेरे थारा और सिवट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को उसको पता लगाना होगा और मैं जानता हूँ इसका परिणाम क्या है। दूसरी तरफ आन जेड उदास होकर बैठी रहती है। तभी वहाँ पर सिवत आता है और कहता है, आन जेड क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो आन जेड कहती है, हाँ जरूर। तभी सिवत और आन जेड बाहर जाते हैं और तभी सिवत कहता है, पता है मुझे ये शहर बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं यहाँ पर थारा और कुन के साथ रहकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं जानता हूँ कोई भी अपने पेरेंट्स का दर्द नहीं भुला सकता है। मैं भी अपने पिता का दर्द अभी नहीं भुला पाया हूँ, किस तरह वो मुझे छोड़कर नहीं जा पाए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पास्ट में क्या हो गया था। मैं पास्ट को तो नहीं बदल सकता हूँ फिर भी मैं जानना चाहता हूँ किस वजह से मेरे डैड ने अंकल को मारा था। क्या आप मुझे बताएंगी? और तभी आन जेड कहती है, कोई है जो तुम्हें इस सच के बारे में बता सकता है। इसी वजह से आन जेड सिवट को एक जगह पे लेकर जाती है और फ़ोन करती हैं और कहती हैं, मैं आ गई हूँ, तुम जब तक नहीं दिखोगे मैं कार से नहीं निकलूंगी। आयशुन कहता है, मैं सामने हूँ। और तभी आयशुन को देखकर सिवट घबरा जाता है। आन जेड कहती है, पता है मुझे तुम्हें इसलिए वहाँ पे साथ लाना पड़ा क्योंकि अगर तुम नहीं दिखते वो नहीं निकलता। तो जैसे ही मैं कार से बाहर जाऊंगी तुम तुरंत
तुरंत कार को चलाकर यहाँ से चले जाना। ये देखकर सिवट कहता आंट जेट आपका क्या? आंट जेट कहती है मेरी परवाह मत करो। आंट जेट आयसुन के पास जाती है। आयसुन कहता है क्या तुमने दोनों नेकलेस लाया? आंट जेट आयसुन को डराने के लिए चाकू निकाल लेती है, पर आयसुन आंट जेट को मारने लगता है और जैसे ये सब सिवट देखता है वो भी कार से निकल जाता है। दूसरी तरफ आयसुन कहता है अगर तुम और पास में आओगे तुम मर जाओगे, क्या तुम यही चाहते हो? और तभी आंट जेट आयसुन को धक्का देती है और सिवट के पास आ जाती है। आयसुन आंट जेट को गोली मार देता है। उसके उनके हाथ में सिवट के बाहों में आंट जेट रहती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सभी लोग गेम में बिजी रहते हैं। तभी थारा आता है और कहता है क्या तुम लोगों ने मेरी माँ को देखा है? माइंड माइंड कहता है नहीं मैंने नहीं देखा है। और तभी वहाँ पर कौन आता है और लुकाई से बोलता है क्या तुमने सिवट को देखा है? वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है, वो कहाँ पे गया है? और सभी लोग परेशान हो जाते हैं। और तभी माइंड कहती क्या तुम लोग बताओगे सिवट के पावर के बारे में? तभी लुकोई को पता चलता है कि कोई उनके पेज पर एक फोटो भेजा है जिसमें आंट जेट और सिवट है और आयशुन उनके ऊपर बंदूक ताना है। ये देखकर वो घबरा जाते हैं और कहते हैं मतलब ये दोनों यहाँ पर है और आयशुन यहाँ पे क्या कर रहा है? हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पे चलना चाहिए। और तभी कुन और थारा वहाँ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिवट कहता है कब तक तुम मेरी सीट पीछे पड़े रहोगे? और तभी दिखाया जाता है कि इस तरह सिवट को काफी गुस्सा आता है और वो आयशुन से कहता है कब तक तुम मेरा पीछा करते रहोगे? तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आती और कहती है जब तक तुम मर नहीं जाओगे। वो अपने बॉडीगार्ड से सिवट को कहती है इसको मार डालो। और तभी सिवट के हाथों से आग निकलने लगता है। वो आग इन लोगों को ऊपर फेंकता है पर अभी भी वो अपनी ताकत को इतना कंट्रोल नहीं कर पाता है। अभी उसकी सौतेली माँ के बॉडीगार्ड सिवट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आयसुन सिवट को पीछे से मारता है जिसकी वजह से सिवट बेहोश हो जाता है। और तभी वो लोग कहते हैं कि सिवट को मार डालो। ये देख कर आयशुन कहता क्या पागल हो गई हो? और तभी उसकी सौतेली माँ मारिया कहती है हाँ मार डालो, मैं नहीं चाहती कोई बर्बाद हो। और क्या तुम चाहते हो कि सिवट जानते नहीं सिवट के पास पावर है, वो हम लोगों को जिंदा जला लेगा। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है किस तरह आंट जेट जब सिवट को यहाँ पे ला रही थी तो वो बोलती है सिवट अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो तो तुम्हें एक बात माननी होगी, तुम अपना नेकलेस उतार के चलना। और यही बात आंट जेट याद करती है क्योंकि ये सब नेकलेस के पीछे ये लोग भी पड़े हैं। और तभी दिखाया जाता है कि किस तरह सिवट बेहोश रहता है और ये लोग इनसे मारने की कोशिश करते हैं। जब आयसुन मारने की कोशिश करने वाला ही रहता है तभी वहाँ पर उसका खुद का बेटा दीन आ जाता है जिसके पैरों में गोली लग जाती है और कहता है डैड प्लीज़ माफ़ कर दीजिए सिवट को, मैं आपने प्रॉमिस किया था कि आप सिवट की जान नहीं लेंगे। और तभी आयसुन कहता हटो यहाँ से, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और तभी सिवट को होश आ जाता है। सौतेली माँ कहती है आयसुन अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं ये करूंगी। और दीन के ऊपर बंदूक तान देती है और कहती है ओ अच्छा चलो मैं तुम्हें मार ही डालती हूँ। और तभी वहाँ पर कुन और थारा आ जाते हैं। कुन और थारा को देखकर ये लोग भागने लगते हैं। और तभी दिखाया जाता है किस तरह कुन और थारा इन गुंडों से लड़ते हैं। और तभी दीन सिवट को बचा लेता है। सिवट कहता है तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए हो? कुन कहता है शुक्रिया दीन, अगर तुम ना होते तो ये सब ना होता। और तभी दिखाया जाता है किस तरह कुन आज फाइनली पूछ लेता है कि क्या तुम बताना चाहोगे आयसुन सालों पहले क्या हुआ था और मेरे डैड की डेथ कैसी हुई थी? और तभी आयसुन कहता ओ मैंने ये सब नहीं किया था, ये सब तुम्हारी आंट जेट ने किया था। अगर तुमको उसने वो ड्रिंक ना पिलाया होता तो शायद आज तुम्हारे पिताजी जिंदा होते। ये सब सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी थारा कहता है माम ये भूलिए ना ये झूठ है, आपने कुन को ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और तभी आयसन कहता है तुम्हारी मॉम ही थी जो कुन को वो ड्रिंक दी थी। और तभी दिखाया जाता है कि आयसन बोलता है तुम्हारी मॉम ने ये सब मेरी मदद की थी, अगर तुम्हारी मॉम मेरी मदद ना करती तो शायद तुम्हारे डैड आज जिंदा होते। पता है कुन तुम्हारे डैड की खुद की बहन ने उन्हें धोखा दिया है। थारा बार बार अपनी मॉम से कहता है मॉम बताइए ना ये सब झूठ है, आपने अंकल को धोखा नहीं दिया था। और तभी आंट जेट उदास हो जाती हैं। दिखाया जाता है कि किस तरह वो लोग मौका का फायदा उठाते ही वो दोनों भाग जाते हैं। और तभी थारा और सिवट आंट जेट को देखते रहते हैं क्योंकि सालों पहले इतना कुछ हो गया था और इनके बारे में इन सबको कुछ भी नहीं पता है। जाने के बाद कुन आंट जेट से कहता है क्या आप अब सच सच बताएंगी कि क्या हुआ था सालों पहले? और तभी दिखाया जाता है आंट जेट बोलती है ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढने के लिए मार्टिन आया था और पता है ये तुम्हारे डैड का। आंट जेट कहती है पता है कुन के डैड ने हम लोगों को अच्छा ऑफर भी दे रहे थे और उस वक्त हम लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत थी थारा की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम लोगों को थारा का इलाज करवाना था, उसको लंग कैंसर था। इसी वजह से तुम्हारे डैड मान गए थे खून, पर उसके बाद तुम्हारे डैड का एक ही शर्त था, इन सब में जंगल का कोई भी नुकसान नहीं होगा। वो एक ही कंडीशन रखते हैं, हमारे खोज से जंगल का कोई नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर सीवत के डैड कहते हैं ये तो अच्छी बात है, मैं भी जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। और तभी कुन और सीवत के डैड साथ मिलकर ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढते हैं और दिखाया जाता है कि इन लोगों का सबसे बड़ा यही बात रहता है कि ये जंगल का नुकसान कुछ ना हो। और सभी लोग ये बात मान जाते हैं और कहते हैं मेरा भी यही सपना है ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब ये लोग जंगल को ढूंढने के लिए जाते हैं, डेड कहती है पता है आयशुन को पता चल गया था कि को सिवट के डैड के पास जो नेकलेस है वो सिवट का है, जो कि उसके डैड ने उसे अडॉप्ट किया था। क्योंकि एक बार जब वो नेकलेस गिर गया था, जैसे ही सिवट छोटा है उसमें एक लाइट जलती है, इसी वजह से आयशुन को नेकलेस के बारे में पता चल गया था। पर जब हम लोग ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढ रहे थे तो माइकल की तबीयत खराब हो गई थी, उसे बहुत बड़ी बीमारी थी। इसी वजह से वो इलाज कराने के लिए वापस अपने घर चला गया था और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं लौटा। पर आयशुन कुछ दिनों के बाद लौटा और आयशुन ने जैसा कहा था कि थारा की वो सर्जरी करवाएगा। थारा की सर्जरी के बाद आयशुन आता है और थारा को नदी में फेंकने की कोशिश करता है। जब मैं उसे रोकने की कोशिश करती हूँ तो वो कहता है अगर तुम चाहते हो कि थारा तुम्हारे पास आ जाए तो मुझे वो दोनों नेकलेस लाकर लाओ। और तभी आन जेट कहती है प्लीज थारा को चोट मत पहुंचाओ। आन जेट आयशुन की वजह से कुन को वो फ्रूट देती है, जिसके पीने के बाद कुन तुरंत सो जाता है। और दिखाया जाता है कि जैसे ही कुन सो जाता है आन जेट कमरे में चली जाती है और कुन सोता रहता है। तभी आयशुन आता है और उसे वो नेकलेस चुराने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो नेकलेस कुन के गले से निकालता है कुन को होश आ जाता है और वो तुरंत आयशुन के पीछे जाता है। और ये सब बात आज जब सालों के बाद इन सबको पता चलती है तो सब बहुत उदास हो जाते हैं। आन जेट कहती है मेरी बात तो सुनो, और जैसे ही तुम्हारे डैड आयशुन के पीछे गए तो मैंने सब कुछ बता दिया। आयशुन मुझे धमकी दे रहा था और वो थारा को पकड़ा हुआ है, इसकी वजह से तुम्हारे डैड ने आयशुन के पीछे लड़ाई किया, पर उस बीच मेरे भाई की डेथ हो गई थी। और पता है जैसे ही मेरे भाई की डेथ हुई और आयशुन की बंदूक की गोली भी खत्म हो गई थी, तभी मुझे थारा मिल गया था। तभी सीवत कहता है आन जेट मेरे डैड को क्यों नहीं पता है अंकल की डेथ के बारे में। और तभी वो कहती है मुझे नहीं पता था कि आयशुन इतना ज़्यादा बेकार इंसान होगा कि वो माइकल के लिए फिर से काम करने लगेगा। माइकल के जाने से पहले वो चाहता था कि मैं फिर से जंगल का ख्याल रखूं और कुल और सीवत की मदद भी करूं, पर मैंने ये सच छुपाया तुम लोगों से। मुझे डर था अगर ये सच के बारे में कुन तुम्हें पता चलेगा तो तुम मुझसे बहुत नफरत करोगे, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर मैं ये गलती ना की होती तो आज शायद मेरा भाई जिंदा होता। और तभी कुन कहता है अगर आप मेरे डैड को बताती तो आज डैड शायद जिंदा होते। ये कहकर वो गुस्सा कर चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया अपने लोगों पर काफी गुस्सा करती है और वो आयशुन पे भी गुस्सा करती है। कहता है अगर मैं ना होता तो तुम्हें ये सब कुछ भी ना पता चलता, अगर तुम्हें मारना है तो मुझे मार सकती हो। और तभी वो कहती है जल्द से जल्द पता लगाओ वो दोनों नेकलेस मुझे कैसे मिलेगा और हम लोगों को ट्रेमलिंगा सिटी भी कैसे मिलेगा। ये सुनकर आयशुन कहता है तुम्हें पता है कि थारा और सीवत और कुन तीनों ही ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढ रहे हैं और इन सब के पीछे एक और इंसान है जो कि ट्रेमलिंगा सिटी के पीछे पड़ा है। ये सुनकर मारिया कहती है प्रोफेसर ठाकुर, और वो कहते हैं हाँ प्रोफेसर ठाकुर से हम लोगों को मिलना होगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इस तरह प्रोफेसर ठाकुर के अंदर कलाकल की आत्मा आ जाती है। प्रोफेसर ठाकुर शीशे में कलाकल से बात करता है और कहता है मैं आपको अपनी बॉडी दान में दे चुका हूँ और आप महान कलाकल हैं, आपको जो भी मेरी बॉडी से करवाना है आप कर सकते हो। और तभी ये सब अर्थ देखता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है। और तभी कलाकल यानी कि प्रोफेसर ठाकुर आते हैं और अर्थ को कहने लगते पागल हो गए हो, इसके बारे में तुम्हें नहीं पता चल रहा है, तुम जाकर योनी नेकलेस और शिवा नेकलेस मेरे लिए लेकर आओ। अर्थ कहता है प्रोफेसर आपको क्या हो गया है। तभी वहाँ पर मारिया और आयशुन पहुँचते हैं और कहते हैं अगर तुम चाहते हो तो नेकलेस तो हम लोग तुम्हारे लेकर आएंगे, पर तुम्हें बदले में हम लोगों का साथ देना होगा। और तभी प्रोफेसर ठाकुर कहता है तुम उन लोगों के दुश्मन हो ना। मारिया कहता है बस हम लोगों को ट्रेमलिंगा सिटी में अपने साथ लेकर जाओ, तभी हम लोग तुम्हारे लिए वो दोनों नेकलेस लेकर आएंगे। प्रोफेसर ठाकुर कहता है पर मुझे बताओ किस तरह वो दोनों पत्थर तुम लोग लेकर आओगे। और तभी मारिया कहती है मेरे पास प्लान है। और यहीं पर इस एपिसोड का एंड होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो क्या ये लोग कुन और शिवा से वो लॉकेट छीन लेंगे या वो लोग ही ट्रेमलिंगा सिटी को ढूंढ
भूलेंगे। इसका पता तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए बस इतना ही। और इस वीडियो में जो भी दिखाया गया है वो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और सिर्फ मनोरंजन के रूप में दिखाया गया है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए उद्देश्य या प्रभावित नहीं किया जा रहा है कि वो ये सब करे, और ये सब सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। दर्शकों को किसी भी चीज़ के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है।